urine, it is called hematuria. क्या? Hematuria. There are two kinds of things you can see, beta, blood in urine and hemoglobin in urine and hemoglobin in urine. Remember beta, hemoglobin is very less common, very less common. कम, बहुत कम देखने को मिलता है, कुछ कुछ केसेस में मिलता है, but it is less. Why? Because free hemoglobin in blood when it reaches kidney beta, it causes immediate renal shutdown. Renal shutdown का मतलब क्या होता है बेटा? किडनी काम करना ही बंद कर देता है. And what is the main function of kidney? Filtration. Filtration. Although filtration भी नहीं, you should say osmoregulation. लेकिन चलो अभी हम इस एस्पेक्ट में बात करें तो फिल्ट्रेशन. तो जब फ्री हीमोग्लोबिन आएगा, कुछ फिल्टर ही नहीं होगा, तो बेटा फ्री हीमोग्लोबिन आएगा कैसे? That is why it is rarer. Understood? Now, hematuria is broadly classified into two categories. कौन से? दो categories. First one is gross hematuria. कौन सा? Gross hematuria. ग्रॉस इमेचूरिया क्या होता है बेटा? जो आंख से दिखता है. क्या होता है? आंख से दिखता है. देखो ये सैंपल का कलर देखो बेटा, कैसा है? क्या? पिंक तो नहीं है बेटा. स्लाइटली ब्राउनिश टू रेड. ब्राउनिश टू रेड. स्लाइटली ब्राउनिश टू रेड आ रहा है, नहीं आ रहा? हो गया ना? स्लाइटली ब्राउनिश टू रेड, तो हमें दिख रहा है दैट देयर इज ब्लड, और वी कैन से दैट समथिंग लाइक ब्लड इज देयर, क्योंकि व्हेनेवर वी आर वॉइडिंग यूरिन हमें एकदम से थोड़ी पता चलता है. मेजॉरिटी केसेस ऐसे ही होता है बेटा. ऐसा नहीं होता कि जैसे हम लोग यहाँ से नस काट लेता तो एकदम से खून का फवारा छूटता है. ऐसा नहीं होता. जनरली होता है, कुछ कुछ केसेस में होता है. एवरीथिंग इज पॉसिबल बट नॉट मेजरली. ज्यादातर बेटा सैंपल्स ऐसे ही देखने को मिलता है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड ग्रॉस इमेचूरिया. कौन सा? ग्रॉस इमेचूरिया. नेकेड आई से दिखता है बेटा. देन देयर आर समथिंग कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया. कौन सा? माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया. ब्लड है, RBCs are there, blood cells are there, but not visible with naked eye. ये चीज याद रखना. कई बार क्या होता है, एग्जामिनर टेस्ट करते करते पूछ लेता है दैट इज दिस अ ग्रॉस इमेचूरिया सैंपल और माइक्रोस्कोपिक? ग्रॉस. तो ये चीज याद रखना बेटा. नाउ प्रिंसिपल कितने लोगों को याद है बेटा? इसका प्रिंसिपल सीधा सीधा कहता है दैट H2O2. क्या? H2O2 when it reacts with or when it interacts with, no, when it interacts with heme group of hemoglobin. कौन सा? heme group of hemoglobin. heme group of hemoglobin. It liberates large amount of nascent oxygen. large amount of nascent oxygen due to catalase, or not catalase, sorry, peroxidase. peroxidase activity of peroxidase activity of peroxidase activity of अरे किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है? हीम ग्रुप. हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन. और उसमें बेटा क्योंकि फेरस आयन होता है इसलिए. समझ आई बात? दैट्स द रीजन. अब ऑर्थोटोलुडीन का रोल कहां पे आता है? ध्यान रखना बेटा. नेसेंट ऑक्सीजन इज वेरी अनस्टेबल, कैन नॉट बी आइसोलेटेड, नाइदर इट इज विजिबल विद नेकेड आई. भाई तेरे को थोड़ी पता चल रहा है इसमें नेसेंट ऑक्सीजन है या बायोमोलिकुलर है, कैसा है? नो. That is why we are using a chromogen reagent. We are using a chromogen reagent. Remember, chromogen reagent का काम क्या होता है? To trap that nascent oxygen जैसे liberate होती है, and to produce a color. To produce a color. ये बिल्कुल clear solution होता है बेटा. ये भी बिल्कुल clear solution होता है. But if blood is present, it turns into forest green. कैसा? Light to forest green बेटा, depending on amount of blood present in that. जितना ज्यादा ब्लड होगा उतना ज्यादा डार्क कलर आएगा. अंडरस्टूड? एनी क्वेरीज? ठीक है. टेस्ट ट्यूब उठाओ बेटा एक एक. एंड बी वेरी कॉशियस बेटा. ऑल ऑफ दीज केमिकल्स आर वेरी डेंजरस. ठीक है. दीज केमिकल्स आर वेरी डेंजरस. एक टेस्ट ट्यूब मुझे भी देना बेटा, मेरे को भी. सबके पास एक टेस्ट ट्यूब है? Step 1, take the urine sample. कौन सा सैंपल? परिमिता का
अच्छा पीछे से ड्रॉपर दो बेटा, ये वाला खराब है। थैंक यू। स्टेप 1, टेक यूरिन सैंपल। सब लोग बिल्कुल। बेटा यू शुड नेवर हैंड ओवर लाइक दिस, उसे वहां पे रखिए जहां से लिया था। कभी कोई स्पिलेज होगा तो बेटा आपके हाथ में भी आ सकता है, इनके हाथ में भी आ सकता है, ठीक है। एम्प्टी द ड्रॉपर एंड कीप इट फ्रॉम वेयर यू हैव टेकन इट। कल पता नहीं कहाँ से थोड़ा सा मेरे ये हाथ पे लगा रह गया ऑर्थोटोलोन, पता नहीं कहाँ से। अच्छे से हैंड वॉश वगैरह सब करके गया था मैं। इट कॉज सच मैसिव इरिटेशन लेट इन द इवनिंग, मतलब बता नहीं सकता। अभी अभी तक सर में दर्द हो रहा है मेरे। अभी भी स्मेल है हाथ में, जाती नहीं आसानी से। इट इज वाई इट इज बिट डेंजरस थिंग, हैंडल विद एक्स्ट्रा केयर। इस पर वाइवा वॉइस क्वेश्चंस बहुत बनते हैं बेटा, बहुत। क्योंकि ये किडनी डिसऑर्डर, क्या बात हो रही है यहाँ पे, क्या बात हो रही है। किडनी डिसऑर्डर से लेके ना बहुत सारी दूसरी चीजों पे भी ग्रॉस इमेच्योरी आता है, इंक्लूडिंग यूटीआई एंड अदर थिंग्स आल्सो, prostate cancer and other things, even kidney stones, that is also a very major reason for that. हो गया, सैंपल ले लिया सबने। नाउ प्रोसीड केयरफुली, देखते जाओ बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक ऑर्थोटोलोडीन। क्या लेना है? ऑर्थोटोलोडीन। उसको डालने का प्रोसीजर देखो बेटा। यू हैव टू पुट इट अलोंग द अदर साइड, ठीक है, ताकि थोड़ा स्पिल भी हो तो बेटा इस साइड ही रहे। एंड पुट इट ड्रॉप बाय ड्रॉप। जो भी हजार्डस केमिकल होता है बेटा उसे पूरा ड्रॉप कर ही देते हैं, वापस लाओगे स्पिल होगा फिर दिक्कत होगी, ठीक है। बस ड्रॉप इट कंप्लीटली, लेकिन हमें ज्यादा नहीं लेना है, रिमेंबर। थोड़ा सा मिक्स करेंगे so that it is thoroughly mixed. And third and final step, addition of acidified H2O2. Acidified. For your convenience beta we have acidified it, okay, we have acidified it. नहीं तो कई बार अगर मान लीजिए एग्जामिनर सुबह ये इंस्ट्रक्शन देता है तो डोंट पैनिक, देयर विल बी जस्ट वन मोर बॉटल ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। 2-3 ड्रॉप इससे ले लीजिए, 2-3 ड्रॉप आगे से लीजिए, नथिंग टू पैनिक, ठीक है, नथिंग टू पैनिक। This is acidified H2O2. सेम प्रोसीजर बेटा, सिमिलरली ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। कुछ चेंजेस दिख रहे हैं बेटा क्लियर सॉल्यूशन में? क्या आ रहा है अभी? देखो और देखो, भी और देखते जाओ। देखो स्लोली स्टेडीली क्या हो रहा है बेटा, H2O2 तेजी से टूटता जा रहा है and it is forming H2O and nascent oxygen, H2O and nascent oxygen, and all of that nascent oxygen जैसे जैसे बेटा रिलीज होती जा रही है, it is getting trapped by ऑर्थोटोलोडीन, it is getting trapped by ऑर्थोटोलोडीन। और जितनी ज्यादा नेसेंट ऑक्सीजन ट्रैप करता जाएगा बेटा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स या कलर डार्क होता चला जाएगा। अभी और होगा बेटा इंटेंसिफाई, देखना। अब इसे 2-3 मिनट रखेंगे ना तो इनिशियली आप लोग येलो कह रहे थे, देखिए एकदम फॉरेस्ट ग्रीन हो गया, भी इससे ज्यादा इंटेंसिफाई होगा देखिएगा, बिकॉज द रिएक्शन इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन इन इट, ओके। बेटा यू प्रोसीड विद दिस, ठीक है। मैडम 2 स्टेशन लगाइए, एक
है बेटे? यू कैन टेक, नहीं ऑर्थोटोलुडीन और इस तरफ है वहां, ठीक है ठीक है, वो सामने रहेगा ना मेरे। बेटा आंसर्स रिपोर्ट करिए और इमीडिएटली टेस्ट ट्यूब वॉश कर दीजिएगा, ठीक है? और टेस्ट ट्यूब वॉश करके लिसन केयरफुली बेटा, आफ्टर वॉशिंग द टेस्ट ट्यूब वॉश योर हैंड्स 2 टाइम्स, मिनिमम 2 टाइम्स बेटा, ठीक है? मेरी वाली गलती मत कीजिएगा, आई बीन अ बिट केयरलेस यस्टरडे। ध्यान से देखना, इधर आ जाओ पीछे, इधर 2 बैचेस के साथ देखना बेटा, तीसरे बैच के साथ परफॉर्म करना, ओके? नेम अ फ्यू ऑटोइम्यून डिजीज, कौन सा? और माइस्थेनिया ग्रेविस, यस। और हाँ, बोल दिया। यस यस, हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस और थायरोटॉक्सिकोसिस और रिमेटिक फीवर। आर से 2 होता है बेटा, वन इज रिमेटॉइड आर्थराइटिस, रिमेटिक फीवर। रिमेटिक फीवर में स्लोली स्टडीली क्या होता है बेटा, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होने लग जाते हैं। वन ऑफ द मेजर इज malfunctioning of the valves of heart. malfunction मतलब मेजॉरिटी केसेस में देखा गया है हार्ट वेल्व्स malfunction ओवर अ स्टेडी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 2 ही है। प्रिंसिपल बोलो बेटा। अच्छा आप रहने दो, आप बोलो बेटा प्रिंसिपल। हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, the nascent oxygen that we obtain from H2O2 reacts with the orthotoluidine to give a greenish color. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रिमेंबर, यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर वर्ड बाय वर्ड। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, वी ओनली वांट द करेक्ट आंसर, बी इट इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, असमीज, एनी लैंग्वेज, ओके? We do not care that you speak in fluent English. You give a fluent conceptual answer in any language you are comfortable with. That's it. Okay? चलो एक एक टेस्ट ट्यूब उठाओ बेटा, या एक काम करो बेटा, मेरे को दो एक टेस्ट ट्यूब, I'll perform it for you first. रुक जाओ बेटा, आप लोग रुक जाओ, आप मेरे बात पर देखना है सब, आप लोग भी देखते रहो बेटा, ठीक है? What are the types of hematuria? बोलो, what are the two types of hematuria? हाँ हाँ, और ग्रास हेमेचूरिया, माइक्रोस्कोपिक एंड ग्रास हेमेचूरिया। बेटा ये सैंपल देखो ब्लड का, ये यूरिन सैंपल देखो जो रखा हुआ है, आप इसे किस कैटेगरी में क्लासिफाई करो? बॉयज आप भी देखो, वाई ग्रॉस हेमेचूरिया? नेकेड आई से क्या विजिबल है, क्या दिख रहा है इसमें? कैसा कलर? नॉट एग्जैक्टली रेडिश, रेडिश टू स्लाइट ब्राउनिश, रेडिश टू स्लाइट ब्राउनिश, ऐसा दिख रहा है। जैसे मान लो कुछ कुछ होता ना जंग जैसा, रस्टी कलर, रस्टी कलर, अ काइंड ऑफ दैट, अंडरस्टूड? इसीलिए वी आर कंसिडरिंग इट ग्रॉस हेमेचूरिया। कौन सा? ग्रॉस हेमेचूरिया। नाउ स्टेप 1 बेटा, be extra careful in handling these reagents. These are some of the dangerous present in our lab, okay? So be extra careful with these. ठीक है, सुनाई दिए? स्टेप 1, टेक द ब्लड सैंपल। हमेशा बेटा कुछ भी ड्रॉपर से डालते हैं ना तो प्लेस इट हेयर, और दूसरी ये जो अपोजिट साइड ऑफ द वॉल होती है बेटा, इससे सपोर्ट लेते हैं, एंड
just drop it like this. No or minimal chance of spillage and a very steady support. आपके हाथ कांपता है ना बेटा, वो भी नहीं कांपते. ठीक है, this is standard practice. Okay, taking of the blood sample. Step 2, we add orthotoluidine reagent. We add orthotoluidine. Okay, careful, you have to be very careful. Addition of orthotoluidine. Orthotoluidine beta. Okay, mix it a bit. अभी तक क्लियर सॉल्यूशन है बेटा, पेरोक्साइड भी क्लियर होता है. दिस इज बेटा एसिडिफाइड H2O2. कौन सा? एसिडिफाइड H2O2. फॉर योर कन्वीनियंस बेटा वी हैव एडेड ग्लेशियल एसिटिक एसिड in peroxide only for your convenience. Most probably in final exam also beta this thing will be there. In case examiner insists नहीं that I want the third step, don't panic. एक बॉटल और रखी होगी बेटा एसिटिक एसिड की, उससे 4-5 ड्रॉप्स डाल देना. We will tell you. Okay. Never ever panic in exam. Peroxide डाल दीजिए and mix. Okay. This confirms presence of blood in urine. Confirms presence of blood in urine. Blood in urine. Any queries? Any queries बेटा? ऑब्जर्वेशन दिखा? एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है बेटा, एक चीज याद रखना है, इसे रखो वहां पे ध्यान से. द पर्पस ऑफ यूजिंग ऑर्थोटोलुडीन, द पर्पस ऑफ यूजिंग ऑर्थोटोलुडीन is that we are utilizing it like a chromogen reagent. कौन सा reagent? Chroma means color and gen means generation. Why chromogen reagent is utilized? Because nascent oxygen is not visible to eye. और ये बेटा इतने स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए बनता है, इट इज वेरी ट्रांजिएंट, वी नाइदर वी कैन कैप्चर इट. ठीक. सो द बेस्ट वे दैट वी कपल इट विद अ क्रोमोजेन रिएजेंट. कौन सा रिएजेंट? ताकि बेटा जैसे ही आपका मतलब नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट हो, वो क्रोमोजेन रिएजेंट उसे ट्रैप कर ले. और एकदम क्लियर सॉल्यूशन देखो बेटा, ग्रीन टर्न हो गया. अभी वो और डार्क होता जा रहा है क्योंकि और अभी H2O2 टूट रहा है, अभी भी टूट रहा है बेटा, अभी भी ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है, नेसेंट ऑक्सीजन, इट इज स्टिल गेटिंग ट्रैप्ड a chromogen reagent and more color complex is getting formed. Understood? This is a similar एक और टेस्ट होता है बेटा, बेंजिडीन टेस्ट. कौन सा? बेंजिडीन टेस्ट. Absolutely similar, just the bottle of orthotoluidine is replaced by benzidine. Remember this thing. बेंजिडीन का ये होता है बेटा, बेंजिडीन इज हाईली कार्सिनोजेनिक, बहुत कार्सिनोजेनिक होता है, वेरी लीथल फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस. That is why it is discontinued. Understood? Any queries? बेटा 2 स्टेशन से आप लोग परफॉर्म कीजिए और रिजल्ट रिपोर्ट कीजिए. बेटा आप दोनों देखना अभी बस, ठीक है? हाँ ये ब्लड ही है बेटा, ये असली ब्लड है. हाँ ये असली ब्लड है. गुड. दिस confirms blood in urine. Confirms blood in urine. Class, remember when you have done this test, wash your test tube and after that wash your hands twice. Listen to me very carefully. Wash your hands twice. Orthotoluidine. Excellent. Very good. एक बार और रिपीट कर दे बेटा. हाँ. Yes. हाँ. Hemoglobin. Good. Captured by the orthotoluidine and they transfer the current from transferred veins to first veins. वाह, शाबाश, दिल खुश कर दिया भाई शेर. वाह, गुड.
दिस इज स्टैंडर्ड वे ऑफ डिलीवरिंग आंसर भाई, इतना आदमी खुश हो जाए कि भाई दोबारा पूछने का मन ही ना करे. गुड. विच इज मोर कॉमन बेटा, ब्लड इन यूरिन और हीमोग्लोबिन इन यूरिन? जो लोग एब्सेंट थे बेटा वो भी ध्यान से सुनो. दीज आर द फॉर्मल वाइवा वॉइस क्वेश्चंस बेटा, जो भी लोग एब्सेंट थे. विच इज मोर कॉमन बेटा, ब्लड इन यूरिन और हीमोग्लोबिन इन यूरिन? आप बोलो. सी बात कर रहा है यार, तो था क्लास में. ब्लड इन यूरिन. Blood in urine. The formal answer is free hemoglobin causes immediate renal shutdown. क्या करता है? Immediate renal shutdown. बहुत small amount है, small quantities में तो बेटा फिर भी it is tolerable. But above a slight, बहुत थोड़े से लेवल से ऊपर अगर जाता है, it causes immediate renal shutdown. Renal shutdown का मतलब क्या होता है बेटा? किडनी काम करना ही बंद कर देता है. जब किडनी काम करना बंद कर देगा तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा. जब फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो बेटा यूरिन फॉर्म ही नहीं होगा. जब यूरिन ही फॉर्म नहीं होगा तो बेटा ढूंढोगे किस में? समझ आई बात? दैट इज व्हाई ब्लड इन यूरिन इज मोर कॉमन. ऐसा नहीं होता कि हीमोग्लोबिन नहीं मिलता, मिलता है, वेरी लेस कॉमन, नॉट यूजुअली फाउंड. हेंस एज अ रिजल्ट इट्स पैथोलॉजीज आर मोर कॉम्प्लेक्स टू ट्रीट. याद रखना बेटा, जो लेस कॉमन होता है ना बेटा, उसका इलाज भी बड़ा फिर लेस कॉमन ही होता है. ठीक है? जैसे सर्दी का इलाज तो टेबलेट खा के हो जाता है बेटा, कोरोना वायरस का तो नहीं हो सकता था ना. इट्स अ जनरल रूल ऑफ थंब. ओके, यही मेजर क्वेश्चंस होते हैं. जैसे ये सैंपल, दिस इज सैंपल ऑफ ग्रॉस इमेच्यूरिया. कौन सा? ग्रॉस इमेच्यूरिया. कौन सा? ग्रॉस इमेच्यूरिया. क्योंकि बेटा कलर थोड़ा सा चेंज दिख रहा है. ऐसे यूरिन का नॉर्मल कलर क्या होता है बेटा, आप बोलो. हाँ, पेल, स्लाइटली पेल येलो टू स्ट्रॉ कलर और समटाइम्स क्लियर. लेकिन यहाँ पे वैसा कलर है? देखो कैसा कलर है बताओ. नो वन एल्स, आप दोनों बोलो बेटा कैसा कलर है. हाँ, थोड़ा सा ब्राउन, रेडिश टू ब्राउनिश. कैसा? रेडिश टू ब्राउनिश, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन. ब्लड इन यूरिन. चलो हमने ब्लड डाला है, हमें पता है दैट इट इज ब्लड इन यूरिन. लेकिन जब ऐसा कलर दिखे तो हम यूजुअली से दैट इट इज सस्पेक्टेड फॉर ब्लड इन यूरिन. हो सकता है. कई बार क्या होता है बेटा, हम ऐसी मेडिसिन भी ले लेते हैं या कुछ ऐसा कलरिंग कंपाउंड भी होता है, एडल्ट्रेंट्स भी होते हैं, एक्सेसिव डाइज भी ले लेते हैं, डाई, जिससे बेटा यूरिन का कलर चेंज हो जाता है. ठीक है? द कलर चेंजेस. अब टीबी में एक ड्रग होती है बेटा जिससे यूरिन का कलर चेंज हो जाता है. देयर आर 3 एंटीबायोटिक्स गिवन इन द मल्टी ड्रग थेरेपी. नाउ इट इज योर होमवर्क कि आप देखिए कि कौन सा यूरिन का कलर चेंज करता है. वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज बेटा, देखना जाके. ओके, चलो एक टेस्ट ट्यूब दो बेटा. यू टू कैन ऑल्सो परफॉर्म. ओके, एंड यू परफॉर्म ट्वाइस. इस बैच के साथ भी कर लो बेटा, अगले बैच के साथ भी. Why your hands were trembling? ठंड है? कहाँ से आप? हाँ, तो इतना भी ठंड नहीं है. देखो, स्टेप 1, pour in the urine sample. Pour in the urine sample. Step 1. Okay. एक चीज याद रखना बेटा, ऑल ऑफ दीज केमिकल्स आर वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस. टेस्ट ट्यूब को बेटा अच्छे से हैंडल करना, और टेस्ट ट्यूब वॉश करने के बाद बेटा वॉश योर हैंड्स ट्वाइस. ठीक है? वॉश योर हैंड्स ट्वाइस. इसमें बिल्कुल भी बेटा रियायत मत बरतना. ओके. स्टेप 2, टेक ऑर्थोटोलोडीन रिएजेंट. कौन सा रिएजेंट? ऑर्थोटोलोडीन रिएजेंट. डाल दो, जितना भी है बेटा डाल दो, नथिंग टू वरी. Why? Because it's a qualitative test. कौन सा? Qualitative test. We are detecting whether blood is present or not.
We are not detecting how much it is in it. That's a separate game. ये कोई खुला रख गया, ऐसे मत रखना आप लोग. Third and final step, addition of acidified H2O2. कौन सा? Acidified H2O2. ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसमें ऑलरेडी डला हुआ है. ओके, ग्लेशियल एसिटिक एसिड. स्टेडीली बेटा. और इसे मिक्स करो. ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन आया बेटा? ठीक, लाइट टू फॉरेस्ट ग्रीन कलर ऑब्जर्व. ओके, और एक क्यों हो रहा है बेटा? H2O2 is getting broken down, जैसे इसने बोला ना, to liberate nascent oxygen, to liberate nascent oxygen by the peroxidase activity of heme part of hemoglobin. Heme part of hemoglobin. hemoglobin मत बोलना बेटा, because उस केस में क्या होगा, someone can suspect it you are testing for free hemoglobin. No, heme part of hemoglobin, ताकि हमें पता चले that we are talking wholly of blood. देखो और इंटेंसिफाई हो रहा है. What is the function of orthotoluidine बेटा? It is acting as a chromogen reagent. कैसा? Chromogen reagent. जो भी nascent oxygen निकल रहा है बेटा उसे ट्रैप कर रहा है. Why trapping of nascent oxygen is important? क्योंकि एक तो it is not visible with naked eye. दूसरा it is very very very, जिसे कहना चाहिए, for a very transient period of time. इसको आइसोलेट करना आसान नहीं होता, इसलिए इसे इन साइटू किसी क्रोमोजन रिएजेंट के साथ कैप्चर कर लिया जाता. अच्छा, आपने वो वाली थ्योरी पढ़ी बेटा, दैट क्यूनोनॉइड थ्योरी ऑफ कलरिंग कॉम्प्लेक्सेस? चलो ठीक है, मैं जाते हुए आपको बता दूंगा सब लोगों को एक साथ. एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस? बेटा आराम से धीरे धीरे परफॉर्म करना, ठीक है, भीड़ मत लगाना आप दोनों भी. एंड हेल्प दीज टू स्टूडेंट्स ऑल्सो बेटा. ठीक है, आप यहीं परफॉर्म करना मेरे सामने. ठीक है, दीज आर द 2 स्टेशंस बेटा. यू विल रिपोर्ट योर आंसर्स टू मी. गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस. क्या नाम है आपका? गुड, ऐसे ही मेहनत करो बेटा. वेरी गुड. अच्छा, बेटा टेस्ट ट्यूब वॉश करो और उसके बाद हाथ 2 बार वॉश करो कम से कम. मेक श्योर कि ये स्मेल आपके हाथों से ना आए जो ऑर्थोटोलुडीन की आ रही है. गुड. गुड. बॉयज हुआ नहीं अभी तक? अगले बैच के साथ करना बेटा, मिक्स नहीं हुआ देखा भी. गुड, मिक्स करो और ठीक है, बढ़िया. By the time it will go from light green to dark green, अगर हम जितना टाइम आइसोलेट करेंगे. डिपेंड करता है ना कितना ब्लड है, उसके आगे थोड़ी होगा. बेटा रिस्ट से हिलाता. रिस्ट से यूज दिस रिस्ट. मिक्स नहीं हुआ, करो. Those who are left, they can come for practical. मिक्स कौन करेगा?
बढ़िया। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? इधर आ, इधर ले गया। क्या कर रहा है यार? ये ऐसे करेगा ना बेटा, स्पिल हो जाएगा। यूज योर रिस्ट, ये चीज यूज करो बेटा, ये रिस्ट, ऐसे रिस्ट से हिलाता है बेटा, रिस्ट से। ये करेगा ना बेटा, सेंट्रीफ्यूज, ये हैंडमेड सेंट्रीफ्यूज, बाहर आ जाएगा, स्पिल हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ऊपर से पकड़ता है, बिल्कुल ऊपर से, फ्रॉम द टॉप। हाँ, यहाँ से सबसे अच्छा जनरेट होगा फोर्स। पढ़ता नहीं 11th में टॉर्क, आर क्रॉस एफ। तो जितना दूर से फोर्स लगाएगा बेटा, उतना ही फोर्स ज्यादा बनेगा। इसको वॉश कर दो। अरे बेटा मिक्स नहीं हुआ अभी तक। अरे टेस्ट ट्यूब देना यार, तो थोड़ा पानी डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के टेस्ट ट्यूब देना। हाँ, इसमें 2-4 ड्रॉप बेनेडिक्ट की डाल दो बेटा, ऊपर से, बस। है यहाँ पे? ठीक है बेटा, तुम जाओ, हो गया। अरे हो गया। देखो, इसे सबसे पहले तो बेटा यहाँ से पकड़ो, ऊपर से, फ्रॉम द टॉप, और इसे रिस्ट से हिलाओ बेटा, इस पार्ट से। हाँ, जोर से। अरे नहीं आएगा बाहर, बिलीव में नहीं आएगा, और जोर से, जितना दम है लगाओ। अरे ऐसे पकड़ो, इसे पकड़ो, बाहर नहीं आएगा, डोंट वरी। सिर्फ तुम दोनों बचे हो। हाँ, ये दोज हु आर लेफ्ट दे कैन कम। सबका हो गया प्रैक्टिकल?